हम और आप जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में उत्तरार्ध तिगंत प्रकरण हमारे बीच में चल रहा है और इस तिगंत प्रकरण में स्वादि गण हमारा चल रहा है और आज स्वादि गण समापन की ओर है, क्योंकि इसमें केवल 3 ही धातुएं हैं। धातुएं तो अनेक हैं, पर इस गण में 3 ही धातुएं हमारे बीच में दर्शाई गई हैं। तीसरी धातु आज हमारे बीच में है चीए चैने चुनना। अब ये चीए चैने धातु है, पहली धातु हमारे बीच में थी सु, और सु और चीए में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल है तो इतना कि वहां पर ऊ था और यहाँ पर ई है। बाकी सारे के सारे काम सु धातु जैसे ही होंगे। अब हम चलते हैं चीए चैने। चीए चैने माने सुनना। ये स्वादि गण हमारा चल रहा है। ची धातु से वर्तमान के परस्मै पद में ती प्रत्यय लेकर आते हैं। अन्विकरण कर्तरी के माध्यम से अन्विकरण की प्राप्ति थी, परंतु नुह स्वादे सूत्र से नु विकरण हमारे बीच में हो जाएगा। अब नु विकरण हो जाएगा, ती प्रत्यय गुणी है, इसलिए नाम्यंत्य और धातु विकरण और गुणा सूत्र के माध्यम से जो नु में रहने वाला ऊ था उसको गुण आदेश हो जाएगा। गुण आदेश होगा तो बनेगा सुन्नु चिनोती, और द्विवचन में द्वित्व बहुत्य परस्मयी सूत्र से गुण नहीं होगा तो बनेगा चिन्नुता। फिर बहुवचन जब अंति प्रत्यय हम लेकर आएंगे, अब अंति प्रत्यय पे अपने को विशेष सावधानी रखना है, और सावधानी यही रखना है कि यहाँ पर सर्वप्रथम अंति जो प्रत्यय है वो अगुणी प्रत्यय है, और अगुणी प्रत्यय के आने पर सर्वप्रथम वमु वर्ण सूत्र की प्राप्ति थी, और वमु वर्ण सूत्र के बाद में स्वराधा विवर्णो वर्णांत से धातु स्वरे सूत्र की प्राप्ति थी। दोनों सूत्रों की प्राप्ति होने पर जो नु विकरण है, उस नु विकरण के ऊ को वकार आदेश होता है अगुणी स्वर के होने पर। अगुणी स्वर के होने पर उसके स्थान पर ऊ के स्थान पर वह आदेश होता है जो हमने पीछे शुरू श्रवणे धातु पढ़ी थी। उस शुरू श्रवणे धातु में नु विकरण किया जाता था और शुरू के स्थान पर श्रु आदेश किया जाता था। तो वहां पर हमने उसी श्रु धातु के प्रयोग सिद्ध किए थे। वही व्यवस्था हमारे और आपके बीच में है, वही नु विकरण ये हमारे बीच में है, और उस नु विकरण के होने के कारण जो सूत्र हमारे बीच में आया था शुरू धातु में, उस शुरू धातु के सूत्र के कारण यहाँ पर ऊ के स्थान पर वकार आदेश हो जाएगा, वकार। और वकार आदेश होने पर बनेगा चिन्हवंती। चिन्हवंती यह प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। उसके बाद में आगे सी विभक्ति आएगी। सी विभक्ति में गुणी प्रत्यय है, और गुणी प्रत्यय होने के कारण
नामे अंत्योर धातु विकरण और गुणा सूत्र से गुण हो जाएगा। और नामिकर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय सांतरोपी सूत्र से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा तो बनेगा चिन्नोसी। फिर उसके बाद चिनुथा, फिर चिनुत, फिर मी प्रत्यय आएगा। मी प्रत्यय गुणी है और गुणी होने के कारण फिर नामे अंत्यो धातु विकरण और गुणा सूत्र से गुण हो जाएगा और गुण होने के कारण बनेगा चिनोमी। जो अपन नु के उ के स्थान पर वा आदेश कर रहे थे उसके लिए सूत्र था नोर वकारो विकरण से। जो विकरण संबंधी नु है उसके उ के स्थान पर वकार आदेश होता था नोर वकारो विकरण से। तो यहां बनेगा चिनोमी। अब चिनोमी के बाद में क्या आता है? वा आता है, वस और मस, और बस और मस आता है तो अगला सूत्र रहता है द्वित्व बहुत्योस्य परस्मै से गुण का निषेध हो जाता है। फिर उकार लोपो बमोर वा। उकार नु विकरण संबंधी उकार का लोप होता है बमोर माने वा और मां के होने पर। वा और मां के होने पर जो नु विकरण था उसके ऊ का लोप हो जाएगा विकल्प से तो बनेगा चिन्ह वहा, और नहीं होगा तो चिन्नु वाहा। ऐसे ही चिन्ह महा और चिन्नु महा रसकारी और भी सृष्टा, ये सूत्र हमारे लग जाएंगे। अब आगे जब आत्मनेपद में हम प्रयोग सिद्ध करेंगे तो आत्मनेपद में ते प्रत्यय लेकर आएंगे और ते प्रत्यय के लेके आने पर वह शुरू से ही अगुणी है। सार धातु के सर्वेशम आत्मने सार धातु के अनुत्तमे पंचम्या सूत्र के माध्यम से वह अगुणी प्रत्यय है और अगुणी प्रत्यय होने के कारण यहाँ पर नाम अंत्यो धातु विकरण और से जो गुण होना था उस गुण का निषेध हो जाएगा और गुण का निषेध होने पर बनेगा चिन्नुते। फिर चिन्ह आते प्रत्यय आएगा। आते प्रत्यय में वही कहानी कि आते अगुणी प्रत्यय है और अगुणी प्रत्यय होने के कारण बमु वर्णा और स्वरादा विवर्णो वर्णांत से धातु सूत्र की प्राप्ति होने पर नोर वकारो विकर्ण से उसके माध्यम से उ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा तो वा आदेश होने पर चिन्ह वाते। बहुवचन में अंत्य प्रत्यय आएगा, यहाँ पर भी उ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा और आत्मनेच्छा नकारात सूत्र लगेगा तो उसके अंत्य के ना का लोप हो जाएगा तो चिन्ह वते। फिर से प्रत्यय आएगा। से प्रत्यय के आने पर गुण का निषेध नामी कर परा प्रत्यय विकारक गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र हमारे बीच में आ जाएगा तो बनेगा चिन्नु से। फिर आते प्रत्यय आएगा आथे और आथे प्रत्यय के आने पर फिर वही पुरानी बात और उसके माध्यम से फिर नोर वकारो विकर्ण से सूत्र से उकार के स्थान पर वकार आदेश हो जाएगा तो बनेगा चिन्ह वाथे। फिर उसके बाद में चिन्ह ध्वे, फिर चिन्हु वे, ये प्रत्यय आया है अगुणी है
अब यहाँ पर चिनुवे, अब ये ध्यान रखना है अपने को कि चिनुवे कैसे बना दिया। जब चिन्हवाते बना रहे हैं तो चिनुवे तो बनेगा नहीं, चिन्वे बनेगा, चिन्वे। ऊ के स्थान पर हुआ आदेश हो जाएगा, चिन्वे। और फिर उकार का लोप करेंगे तो उकार के लोप करने पर ऊ और वा का लोप होता है, और ऊ और वा का करेंगे तो वकार का लोप हो जाने पर चिन्ह वहे, चिनु वहे, चिन्महे और चिन्महे। उकार लोपो बमोर वा, ये सूत्र लगेगा। और यहाँ पर उसके वा का लोप ऊ का विकल्प से लोप होता है, तब विकल्प से लोप हो जाएगा। जो आपके पास मूल पुस्तक होगी जिसमें पेज नंबर 321 रहेगा, उत्तरार्ध प्रथम भाग का तंत्र रूपमाला का, उसकी रूपमाला जो बनी हुई है, उसकी रूपमाला में हो सकता है कि चुनुवे बना हो, लेकिन प्रयोग जब सिद्ध किया होगा तब चिन्वे बना हुआ है। और यहाँ पर रूप में चिन्वे, और इसका दूसरा रूप नहीं दर्शाया है, जो रहना चाहिए था चिन्नु वहे, चिन्नु महे। एक एक ही रूप बना है, तो उसको अपने को पढ़ते हुए समय ध्यान रखना है। अब चिये धातु से सप्तमी की विवक्षा में याद प्रत्यय आएगा, और याद प्रत्यय के आने पर अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण की प्राप्ति, और नु स्वादे से नु विकरण सप्तम्याम च नामयंते और धातु विकरणे और गुण सूत्र से गुण की प्राप्ति, परंतु सप्तम्याम च सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। तो गुण का निषेध होने पर बनेगा चिन्नु यात। अब पुस्तक आपके पास में जो रहेगी वह चिन्नु धातु के समान बनाना है, तो हो सकता है कि उसमें सु धातु के समान रूप चलाकर प्रयोग दर्शाया हो। पुराने वाली जो कातंत्र रूपमाला उत्तरार्ध प्रथम भाग है, उसमें समय अभाव के कारण उसके ढंग से प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाई, इस कारण उसमें आपको थोड़ी थोड़ी गलतियां मिलना स्वाभाविक है। तो चिनुयात, चिनुयाताम, चिनुयूहु, फिर चिनुयाह, चिनुयातम, चिनुयात, चिनुयाम, चिनुयाव, चिनुयाम। अब आत्मनेपद में प्रत्यय लाएंगे। आत्मनेपद में आएगा ईत, और ईत प्रत्यय के आने पर अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण की प्राप्ति, परंतु नु स्वादे सूत्र से नु विकरण। अब नु विकरण के आने पर गुण की प्राप्ति थी, नाम धाते और विकरणी और गुणा, नाम धाते और विकरण और गुणा। लेकिन सर्वेशात्मने सार धातु के नुत्त में पंचम्य सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। फिर उसके बाद में वमु वर्ण और स्वरादा विवर्णो वर्णांत धातु स्वरे की प्राप्ति थी, परंतु नोर वकारो विकर्ण से ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा, तो बनेगा चिन्हवीत। शेष प्रत्यय सभी में ईत प्रारंभ में मिलेंगे ही, तो चिन्हवीत, चिन्हवीयाताम, चिन्हवीरन, चिन्हवीथाह, चिन्हवीयाथाम, चिन्हविध्वम, चिन्हवीय, चिन्हवी वही, चिन्हवी मही। अब इसी प्रकार से आगे हम चलेंगे ह्यस्तनी में। पंचमी में अब हमारा रूप चलेगा, तो पंचमी में जो सप्तमी में काम, वर्तमाना में जो काम होता है भाई पंचमी में काम होता है, पर अंतर इतना होता है कि वहां पर वर्तमाना में ती रहता है और यहाँ पर तू रहता है। तो चिय धातु से पंचमी की विवक्षा में
तू प्रत्यय लेकर आएंगे और तू प्रत्यय लेकर आने पर अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण की प्राप्ति, परंतु नुह स्वादे सूत्र से नु विकरण। अब नु विकरण जब हमने कर दिया तो यहाँ पर नाम अंत्योर धातु विकरण और गुणा सूत्र से गुण हो जाएगा, तो बनेगा चीनू चीनो तू। और यदि हम आशीषी तुयुस तातण व वक्तव्य इस वार्तिक का प्रयोग करेंगे तो तू के स्थान पर तातण आदेश हो जाएगा, और तातण आदेश होगा तो न नकारानुबंध चक्रीय तयो सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा, तो बनेगा चिनुतात, फिर चिनुताम, फिर नोर बकारो विकर्ण से चिन्हवंतु। अब ही विभक्ति लेकर आते हैं, ही विभक्ति लाते हैं, नु स्वादे से नु विकरण करते हैं, नाम और धातु विकरण और गुणा से गुण की प्राप्ति का हौचा सूत्र से गुण का निषेध हो जाता है, और गुण का निषेध होने के बाद नोश्च विकरणाद संयोगात, नोश्च विकरणाद संयोगात सूत्र से ही का लोप हो जाएगा, और ही का लोप होगा तो बनेगा चिनु। और जहां ही के स्थान पर यदि हम आशीषी तुयुस तातण व वक्तव्य से तातण आदेश कर देंगे तो गुण का निषेध हो जाएगा, तो बनेगा चिनुतात। शेष प्रयोग सरल है, चिनुतम चिनुत। फिर आनी प्रत्यय आएगा, आनी, आनी क्या है? गुणी है, और गुणी प्रत्यय होने के कारण नाम अंत्यो धातु विकरणी और गुणा से गुण हो जाएगा, और ओ अब लगेगा तो बनेगा चिन्हवानी, चिन्हवाव और चिन्हवाम। आत्मनेपद में, पंचमी के आत्मनेपद में ताम प्रत्यय आएगा, सर्वेषाम आत्मने सार धातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा, तो बनेगा चिनुताम। फिर नु के आताम प्रत्यय आएगा तो वही नोर वकारो विकर्ण से उ के स्थान पर व आदेश हो जाएगा, तो बनेगा चिन्हवाताम। फिर आत्मने च नकारात चिन्हवताम। फिर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी चिन्हस्व। फिर आथाम में चिन्हवाथाम, फिर ध्वम में चिन्ह ध्वम। अब आई प्रत्यय गुणी है, ये अगुणी नहीं है। आई आ वही आ महई, ये गुणी प्रत्यय होने के कारण नाम्यंती और धातु विकरणी और गुणा से गुण करेंगे, ओ अब लगाएंगे, और ओ अब लगा के बनाएंगे चिन्हवई। फिर समाना सवर्ण दीर्घी भवती परस्य लोपम चिन्हवा वही, फिर चिन्हवा महई। ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। अब ह्यस्तनी में हम चलते हैं, तो ह्यस्तनी में दी और सी के आने पर इनके एकार का अनुबंध लोप हो जाता है, और धातु के आदि में धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तनि क्रियातिपत्तिषु सूत्र से गुण हो जाता है, मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है, अटका आगम हो जाता है। धातु के आदि में अटका आगम हो जाता है, तो धातु के आदि में अटका आगम होने पर ची धातु है, दी प्रत्यय लेकर आए हैं, अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण किया है, नु स्वादे है सूत्र से नु विकरण, दी के इकार का अनुबंध लोप, धातु के आदि में अट धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तनि क्रियातिपत्तिषु सूत्र से अटका आगम,
और नामयंती और धातु विकरणी और गुणा से गुण, पदांते धुटाम प्रथमा से दा के स्थान पर ता, तो बनेगा अतनोत, अचिनोत। फिर ताम प्रत्यय आएगा तो अचिनुताम। फिर अन प्रत्यय आएगा तो चिन्वन, उ के स्थान पर वकार आदेश। फिर गुण गुणी प्रत्यय है सी तो स्याकर रसकारी और भी सृष्टा अचिनो तुत्वहुत्योस्य परस्मै से गुण का निषेध अचिनुतम, अचिनुत। अब अम प्रत्यय गुणी है, नाम यंती और धातु विकरणी और गुणा से गुण, और ओ अव अचिन अचिन्न वन अचिन्न वम। फिर नू के उ का लोप हो जाएगा, तो लोप होने पर बनेगा अचिन्व, अचिन्व अथवा अचिन्व, अचिन्म, अचिनुम। जो वा है उसका उ का लोप हो जाएगा वा और माँ के होने पर, तो ये दो दो रूप हमारे सिद्ध हो जाते हैं। अब आत्मनेपद में इसके रूप चलाना चाहेंगे तो आत्मनेपद में तो गुण होता ही नहीं है, ताप प्रत्यय लाएंगे, धातु के आदि में अटका आगम कर देंगे, तो बनेगा अचिनुत। द्विवचन में उ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा तो अचिन्वाताम। फिर अंत प्रत्यय आएगा अंत, आत्मने च नकारा से ना का लोप हो जाएगा अचिन्वत। फिर अचिनुथा, अचिन्वाथाम, अचिनुध्वम, अचिन्वी, उ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा अचिन्वी। फिर अचिन्ह वही और अचिनु वही, उ का लोप हो जाएगा। इस प्रकार से ये पूरे प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। स्वादिगण में केवल तीन ही धातुएं हमारे बीच में थी, सुधातु, असुंग व्याप्तो धातु और चीय चैने धातु। इन तीन धातुओं का प्रयोग ही हमारे आचार्य भगवंत ने हमारे बीच में रखा था, जिनके प्रयोग हमने सिद्ध किए। असुंग धातु आत्मनेपदी है और सु और ची धातु उभयपदी है। अब हमारा अगला जो गण आएगा उसका नाम है तुदादि गण, और तुदादि गण में सारे काम भुवादि गण की तरह होते हैं, बस अंतर केवल इतना होता है कि तुदादि गण में अनविकरण ही होता है, तुदादि गण की धातुओं से अनविकरण ही होता है। लेकिन अनविकरण के होने पर अनीच विकरण से जो गुण की प्राप्ति होती है, उस अनीच विकरण से गुण की प्राप्ति जो है, तो तुदादे रनी, ये सूत्र जो आगे आएगा 751 नंबर का, उस सूत्र से गुण का निषेध हो जाता है। बाकी सारे के सारे काम भुवादि गण की तरह रहते हैं, यानी कि तुदादि गण में हमें कहीं भी कोई नया काम नहीं करना पड़ता है, कोई परेशानी नहीं होती है। अनविकरण कर्तरी से अनविकरण करेंगे और अनीच अनीच गुणे अनीच विकरणे से अनविकरण कर्तरी से अनविकरण करना है। अनीच विकरणे से गुण की प्राप्ति का ये तुदादे रनी सूत्र से गुण का निषेध करना है। बाकी सारे के सारे काम जो भवादि गण में हम भू आदि धातुओं में करते आए हैं, वही सारे के सारे काम होंगे। तो अगला जो तुदादि गण हमारे बीच में आएगा, उसकी शेष चर्चाएं हम आपसे अगले सत्र में करेंगे। ये कातंत्र रूपमाला का उत्तरार्ध भाग समापन की ओर है। तुदादि गण छठवा है, फिर उसके बाद में 4 गण और छोटे छोटे आएंगे, और ये तुदादि गण तिगंत प्रकरण का 10 गण संबंधी प्रसंग
हमारा पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। और जो उत्तरार्ध पूरा हो जाने पर हमें और आप संस्कृत का हिंदी अनुवाद सहजता में हमारे और आपके द्वारा हो जाना चाहिए। वो नहीं हो पाता है, नहीं हो पा रहा है, उसका मेन कारण है कि हम अभी पढ़ रहे हैं लेकिन हम प्रैक्टिकल रूप में नहीं ला पा रहे हैं। हम साहित्य पढ़ते हैं लेकिन कम पढ़ते हैं, और साहित्य पढ़ते समय यदि प्रैक्टिकल रूप में देखें कि ये शब्द कैसे बना है, कौन सी धातु है, कौन सा विकरण आया है, तो स्मरण में यदि आप रखेंगे तो आप पकड़ लेंगे कि यहाँ पर ये इस गण की धातु का ये विकरण है। तो आगे 5 गण आपने पढ़ लिए, अब 5 गण आपके बीच में शेष है, मतलब अपन उत्तरार्ध की समापन की ओर चल रहे हैं। तो शेष चर्चाएं अगले सत्र में चलेंगे। 750 सूत्र हमने और आपने पढ़ लिए हैं, और जो पुस्तक हमारी है, पुस्तक के आधार पर 778 सूत्रों में ये प्रसंग पूरा हो जाएगा। यानी कि मात्र 28 सूत्र आएंगे। उन 28 सूत्रों के माध्यम से हमारे 5 जो गण हैं, 5 गणों में होने वाला जो कार्य है, उनके लिए मात्र 28 सूत्रों की व्यवस्था है। यदि आप चाहें तो 28 सूत्र तो एक दिन में भी याद हो सकते हैं, 2-4 घंटे में भी याद हो सकते हैं। करना चाहेंगे तो सब हो सकता है, और नहीं करना चाहेंगे तो फिर 28 दिन में भी याद नहीं होंगे। तो शेष चर्चाएं अगले सत्र में। तब तक के लिए वंदना। जय जिनेन्द्र। यथा योग सबका अभिवादन।